हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर डीएमएलटी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जो कि 2026 में होने वाला है। ठीक है, आई थिंक 17 अगस्त को ये एग्ज़ाम होने वाला है, सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम। ठीक है, सो दिस इज सम ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके, एंड दिस इज द क्वेश्चन इज ओडिशा बोर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एज यू कैन सी हियर द क्वेश्चन, some of important question I created for you. Okay, so here give two long question. Similarly, the exam pattern full mark is 60. Okay, and two long question type. Okay, each of 10 mark. Then short note. ठीक है, short note you have to attend any 5. Okay, and ओके, एंड दिस इज 20 मार्क। एंड कुछ शॉर्ट आंसर भी मैंने दिया है जो कि 10 मार्क के आने वाला है, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2026 का बायोकेमिस्ट्री का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्शन किया है। ठीक है, so one by one we will discuss here. Okay, so first starting with the long type answer. Okay, so question here given that a patient present with yellowish decoloration of the conjugative. ठीक है, एनिमरेट द इम्पोर्टेंट लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पूछा गया है। लीवर फंक्शन टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हिमोलाइटिक, हेपाटोसेलुलर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, सो देखते हैं। सो जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस इट इज ए okay, so jaundice is a clinical condition characterized by yellowish discoloration of the skin, sclera and conjugative due to increase the concentration of bilirubin in the blood. okay, jaundice तब दिखाई देता है जबकि हमारा ब्लड में बिलीरुबिन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इट इज इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। ठीक है, सो जॉन्डिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, एक तो हो गया हीमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है, जिसको हम प्री हेपाटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। दूसरा हो गया हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस, जिसको हम हेपाटिक जॉन्डिस कहते हैं। और तीसरा हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसको हम पोस्ट हेपाटिक कहते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, सो कुछ इंपॉर्टेंट लिवर फंक्शन टेस्ट हम देखेंगे। So liver function tests are a group of biochemical investigation used to assess the bilirubin metabolism, hepatocellular injury, cholestasis and synthetic functions of the liver. ठीक है, सो हम लिवर फंक्शन टेस्ट जो करते हैं ये हम क्यों करते हैं? ये जनरली एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है, ये एक बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं जो कि हम देखते हैं कि बिलीरुबिन का मात्रा कितना है, हेपाटोसेलुलर इंजुरी है या नहीं, कोलेस्टेसिस, सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लिवर, ये हम ये सब चेक करते हैं। ठीक है, थ्रो एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, सो सेरम बिलीरुबिन में क्या होगा? बिलीरुबिन इज मेजर्ड एज, बिलीरुबिन जो हम मेजर करते हैं ये दो तरह होता है। ठीक है, एक तो हो गया टोटल बिलीरुबिन, दूसरा हो गया डायरेक्ट बिलीरुबिन, और तीसरा भी है जो कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बिलीरुबिन को हम कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हो गया उसको हम अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो जो बिलीरुबिन होता है ये जनरली तीन तरह आता है। एक तो हो गया टोटल बिलीरुबिन, एक तो हो गया डायरेक्ट बिलीरुबिन, एक हो गया इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। ठीक है, सर नॉर्मली जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर, और जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है कंजुगेटेड विथ ग्लूकोनिक एसिड एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द बाइल। ठीक है, सो द पैटर्न ऑफ इंक्रीज हेल्प आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, जैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जॉन्डिस। ठीक है, सो नेक्स्ट ये हम इरेज कर लेते हैं सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके ओके, ना ये था सेरम बिलीरुबिन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेरम ट्रांसएमिनेज। ठीक है, सेरम ट्रांसएमिनेज में क्या होता है? इसमें हम एएलटी के बारे में पढ़ेंगे, एएसटी के बारे में पढ़ेंगे। एएलटी क्या होता है? यानी कि एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, सो एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज क्या होता है? इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द लिवर सेल
and it is marked elevation occurs in the hepatocellular injury. This is important. Okay, फॉर एग्जाम्पल हो गया वायरल हेपाटाइटिस, हो गया टॉक्सिक लिवर इंजरी, हो गया, ठीक है। देन अगर हम बात करें AST का, AST यानी कि एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि इट इज ऑल्सो इंक्रीज इन हेपाटोसेलुलर इंजुरी, हेपाटोसेलुलर इंजुरी का केस में ये इंक्रीज होता है। एंड इट इज लेस लिवर स्पेसिफिक देन ALT। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल, ठीक है। सो ALT एंड AST are usually much more elevated in hepatocellular jaundice, hepatocellular jaundice में ये ज़्यादा होता है देन इन obstructive jaundice, यानी कि obstructive jaundice के कंपैरिजन में hepatocellular jaundice में ALT एंड AST इंक्रीज होता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हम देखेंगे कि ALP यानी कि अल्कालाइन फॉस्फेटेज। क्या होता है अल्कालाइन फॉस्फेटेज, इसका फंक्शन क्या है? तो जो अल्कालाइन फॉस्फेटेज होता है इट इज़ एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलरली विद द बिलियरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये एसोसिएटेड होता है मेनली बिलियरी ट्रैक्ट के, ओके। एंड इट इज़ मार्कडली इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव और कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव और कोलेस्टेटिक जॉन्डिस में ये इंक्रीज होता है। इट में शो ओनली माइल्ड और मॉडरेट एलिवेशन इन हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस, यानी कि हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस के केस में ये ज़्यादातर बहुत ही कम इंक्रीज होता है, ठीक है। सो माइल्डली या फिर मॉडरेटली एलिवेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट GGT यानी कि गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। तो GGT क्या होता है? सो GGT इट इज़ ए यूजफुल मार्कर ऑफ कोलेस्टेसिस एंड बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। GGT क्या होता है? ये एक यूजफुल मार्कर होता है कोलेस्टेसिस के लिए और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। इट जनरली इंक्रीज along with ALP इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में GGT इंक्रीज होता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट वेरी इजी, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेरम प्रोटीन, ठीक है। सो सेरम प्रोटीन जो होता है ये हम मेजर करते हैं टोटल प्रोटीन, उसका एल्बुमिन कितना है, ग्लोबुलिन कितना है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन दोनों का रेशियो कितना है, ठीक है। ओके, सो इसमें हम क्या क्या मेजर करते हैं, फिर से बोल रही हूँ कि टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो देखते हैं, ठीक है। सो एल्बुमिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर, ठीक है। एल्बुमिन सिंथेसाइज कहाँ पर होता है? लीवर में। सो इन क्रॉनिक हेपाटोसेलुलर डिजीज एल्बुमिन में डिक्रीज बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड सिंथेटिक फंक्शन, ठीक है। जो इन केस ऑफ क्रॉनिक हेपाटोसेलुलर डिजीज के केस में एल्बुमिन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो क्रॉनिक हेपाटोसेलुलर जो केस में जब एल्बुमिन डिक्रीज हो जाता है, क्यों डिक्रीज हो जाता है? बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड सिंथेटिक फंक्शन, ठीक है। एंड इट इज यूजुअली रिलेटिवली प्रिजर्व इन एक्यूट लिवर इंजुरी। क्लियर एवरीवन? सेरम प्रोटीन के बारे में। देन हम देखेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि PTINR। सो द लिवर सिंथेसाइज मोस्ट क्लॉटिंग फैक्टर। तो प्रोलॉन्ग्ड PTINR may indicate the impaired hepatic synthetic function, and it can also be prolonged in obstructive jaundice because bile obstruction can reduce the absorption of vitamin K, ठीक है। बाइल एब्जॉर्प्शन क्या करता है? विटामिन जो एब्जॉर्ब होता है विटामिन K उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पूछा है कि यूरिन एग्जामिनेशन इन जॉन्डिस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दिया था उसमें सब है, ठीक है। सो यूरिन एग्जामिनेशन इन जॉन्डिस। सो यूरिन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट इन डिफ्रेंशिएटिंग द टाइप ऑफ जॉन्डिस, ठीक है। तो यूरिन बाइल पिगमेंट हम देखेंगे। सो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज नॉट वाटर सोल्यूबल, ठीक है। जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है एंड देयरफॉर इज नॉट नॉर्मली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। सो जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है इट इज नॉट वाटर सोल्यूबल एंड देयरफॉर इट इज नॉट एक्सक्रीटेड, नॉट नॉर्मली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। सो जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल एंड कैन अपीयर इन यूरिन, ठीक है।
अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज नॉट वाटर सॉल्युबल, बट कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है एंड इट कैन अपीयर इन यूरिन. सो देयरफॉर इन हेमोलाइटिक जॉन्डिस यूरिन बाइल पिगमेंट इज एब्सेंट. ठीक है, सो इसीलिए जो हेमोलाइटिक जॉन्डिस में हम क्या क्या देखते हैं कि यूरिन का बाइल पिगमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन. ठीक है, एंड इन हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस बाइल पिगमेंट में बी प्रेजेंट. ठीक है, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, में बी प्रेजेंट बिकॉज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैन एंटर द सर्कुलेशन एंड बी एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी. दैट्स व्हाई इट मे बी प्रेजेंट बट नॉट श्योर, इट मे बी प्रेजेंट. समझ रहे हो ना. और जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, इसमें क्या होता है कि यूरिन बाइल पिगमेंट इज यूजुअली स्ट्रांगली पॉजिटिव. इसमें स्ट्रांगली प्रेजेंट होता है, स्ट्रांगली पॉजिटिव, बिकॉज द कंजुगेटेड बिलिरुबिन refluxes into the blood and is filtered by the kidney. ठीक है, सो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, यूरिन का बाइल पिगमेंट स्ट्रांगली प्रेजेंट होता है. हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस के केस में इट मे बी प्रेजेंट, और हेमोलाइटिक जॉन्डिस में यूरिन का बाइल पिगमेंट एब्सेंट होता है. ठीक है, so this is all about the urine bile pigment. Clear everyone? next हम देखेंगे कि यूरिन यूरोबिलिनोजन. ठीक है, सो नॉर्मली जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन रीचेस द इंटेस्टाइन थ्रू द बाइल एंड इज कन्वर्टेड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इनटू यूरोबिलिनोजन. ठीक है, सो इन हेमोलाइटिक जॉन्डिस के केस में हम तीन केस इसमें हम देखेंगे. ठीक है, हेमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या होगा, हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस में क्या होगा, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा. तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या होता है, ये इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी एंड प्रोड्यूस मोर बिलिरुबिन. सो क्या होगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज द फॉर्मेशन and urinary excretion of urobilinogen. Those urinary urobilinogen is increase. इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस के केस में यूरिनरी यूरोबिलिनोजन ज़्यादा होता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है. अब हम बात करेंगे हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस के केस में. तो इसमें क्या होता है कि यूरिनरी यूरोबिलिनोजन में बी इंक्रीज. इसमें क्या होता है, में बी इंक्रीज और वेरिएबल बिकॉज द डैमेज लिवर कैन नॉट एफिशिएंटली हैंडल द बिलिरुबिन रिटर्निंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन. ठीक है, हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस में क्या होता है, ये इट मे बी इंक्रीज. ओके, व्हाई, बिकॉज द डैमेज लिवर, जो भी डैमेज लिवर होता है, इट कैन नॉट एफिशिएंटली हैंडल द बिलिरुबिन. ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन. और अगर हम बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, तो इट इज़ वेरी लिटिल और नो बिलिरुबिन रीचेस द इंटेस्टाइन. सो फॉर्मेशन ऑफ यूरोबिलिनोजन इज रिड्यूस्ड. देयरफॉर यूरिनरी यूरोबिलिनोजन इज डिक्रीज और एब्सेंट. ठीक है, तो इसमें डिक्रीज होता है और फिर एब्सेंट होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें भी इंक्रीज होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हेमोलाइटिक जॉन्डिस. ठीक है, तो ठीक है, ये था यूरिनरी यूरोबिलिनोजन, ये था यूरिन बाइल पिगमेंट के बारे में. अभी हम वन बाय वन देखेंगे. पहले हम देखेंगे कि हेमोलाइटिक जॉन्डिस. तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री हेपाटिक जॉन्डिस. ठीक है, इस तीनों के बारे में, यानी कि हेमोलाइटिक वन बाय वन दिया गया है ना, हेमोलाइटिक, ठीक है, और हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. सो वन बाय वन हम देखेंगे इसके बारे में. ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हेमोलाइटिक जॉन्डिस क्या होता है. तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री हेपाटिक जॉन्डिस. इसको हम प्री हेपाटिक जॉन्डिस भी कहते हैं. And it occurs due to the excessive destruction of RBC as seen in hemolytic anemia. ठीक है, सो हेमोलाइटिक जॉन्डिस में, जिसको हम ऑल्सो और क्या कहते हैं, प्री हेपाटिक जॉन्डिस भी कहते हैं,
इसमें क्या होता है, व्हाई इट इज अकर ड्यू टू द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो ये केस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सीन होता है हेमोलाइटिक एनीमिया के केस में। ठीक है, द एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगा विच प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, अगर ब्रेकडाउन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन भी प्रोड्यूस होगा। सो द लिवर इज अनेबल टू कंजुगेट ऑल ऑफ इट। ठीक है, जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग क्या होगा, इन ए प्रीडोमिनेंट इंक्रीज इन अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। ओके, सो सिंस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इज नॉट वाटर सोल्यूबल। ठीक है, जो अनकंजुगेटेड, ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ। ठीक है, जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है इट इज नॉट वाटर सोल्यूबल। बिलीरुबिन इज एब्सेंट फ्रॉम यूरिन। ठीक है, सो हाउएवर मोर बिलीरुबिन reaches the intestine resulting in increase the production of urobilinogen. Urinary urobilinogen is increase. ठीक है, तो इसमें और क्या होगा, ALT, AST एंड ALPR जनरली नॉर्मल आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल आता है। द स्टूल में बी डार्कर बिकॉज ऑफ इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ इंटेस्टाइनल पिगमेंट। स्टूल डार्कर हो सकता है, why, because of increase the formation of intestinal pigment. Thus the important laboratory finding in hemolytic jaundice are increase unconjugated bilirubin and absence of urine bilirubin and increase the urinary urobilinogen. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस। तो हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय damage to liver cell as occur in the condition such as viral hepatitis, toxic liver injury and other hepatic disease. So damaged hepatocytes have impaired ability to take up, conjugate and excrete the bilirubin. Therefore both conjugated and unconjugated bilirubin may be increased in case of hepatocellular jaundice के केस में। The most important biochemical finding is a significant elevation of ALT and AST, with ALT often showing a prominent rise. ठीक है, देन क्या होता है, जो conjugated bilirubin होता है it can enter the bloodstream and subsequently appear in urine. ठीक है, so that's why urine bile pigment is present. ठीक है, that's why urine bile pigment is present. So urinary urobilinogen may be increased or variable. ठीक है, so in chronic hepatocellular disease the synthetic functions of liver may become impaired, resulting in decreased albumin and prolonged PTINL. Thus hepatocellular jaundice is characterized mainly by mixed hyperbilirubinemia with marked elevation of ALT and AST. Clear everyone? नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, देन कंप्लीट। ओके, सो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज ऑल्सो ए पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस। ठीक है, उसको हम पोस्ट हेपाटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर टू द इंटेस्टाइन, and for example include obstruction due to the gallstone, okay, strictures of or tumors affecting the biliary tract. So the liver continue to conjugate bilirubin, but the conjugated bilirubin cannot pass normally to the intestine. It can't pass to the intestine. It therefore enters the bloodstream and producing a predominant increasing in conjugated bilirubin. ठीक है, because conjugated bilirubin is water soluble. Why? Because of conjugated bilirubin जो होता है ये water soluble होता है. It is excreted in urine producing the bilirubin positive urine. ठीक है, since little or no bile reaches the intestine, urinary urobilinogen is decreased or absent. समझ रहे हो? So the characteristics biochemical finding is a marked increase in ALP and GGT. सो ALT एंड AST में ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ALT और AST भी इंक्रीज हो सकता है
particularly if the obstruction is acute, okay, but the cholestatic enzyme elevation is more prominent, ठीक है. And if I talk about the stool become pale and clay colored because the bile pigment are not reaching the intestine. So patient may also develop the puritis, okay, sorry, pruritus, ठीक है, pruritus due to the retention of bile constituent, ठीक है. This is all about your first question, ठीक है. Now we discuss the second number question. So question asked here that enumerate the different renal function test, ठीक है, जिसमें हम RFT यानी कि renal function test, तो RFT के बारे में पूछा गया है. एंड डिस्क्राइब द ग्लोम्युलर फंक्शन टेस्ट एंड ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, ठीक है. पहले तो हम पूछा गया है कि RFT के बारे में, देन डिस्क्राइब करना है ग्लोम्युलर फंक्शन टेस्ट एंड ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, ठीक है. सो द किडनी, हम इसका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. द किडनी परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शंस सच एज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है. बेसिकली ये किडनी का फंक्शन है. अगर पूछा कि एक 2 मार्क क्वेश्चन पूछ दिया कि फंक्शंस ऑफ किडनी, तो ये सब तुम लिख सकते हो, ठीक है. दैट एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है. सो पहले हम देखें कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, दूसरा हो गया कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तीसरा फंक्शन हो गया कि मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है. एंड चौथा हो गया कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है. सो दीज आर द फंक्शंस, ओके. सो रेनल फंक्शन टेस्ट आर ए ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज टू एसेस द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ किडनी, ओके. So renal function test can broadly be divided into test of glomerular function and test of tubular function, ठीक है. अभी हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट ऑफ, एक तो हो गया टेस्ट ऑफ ग्लोम्युलर फंक्शन और टेस्ट ऑफ ट्यूबुलर फंक्शन, ठीक है. सो वन बाय वन वी डिस्कस, ओके. नेक्स्ट, सो पहले हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंट रेनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है. पहले हम RFT के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्लोम्युलर, ओके. उसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोम्युलर फंक्शन टेस्ट और ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, ओके. ओके, सो डिफरेंट रेनल फंक्शन टेस्ट. सो द इम्पोर्टेंट रेनल फंक्शन टेस्ट आर, पहले हम देखते हैं कि टेस्ट ऑफ ग्लोम्युलर फंक्शंस में क्या क्या आता है. तो इसमें क्या आता है, सेरम क्रिएटिनिन, ठीक है, सेरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, ओके. देन क्रिएटिनिन क्लियरेंस, देन ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जिसको हम शॉर्टली GFR भी लिखते हैं, देन इन्यूलिन क्लियरेंस, एंड देन और क्या हो गया, एस्टिमेटेड GFR यानी कि eGFR. और अगर हम बात करें कि टेस्ट ऑफ ट्यूबुलर फंक्शंस में अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है कि एक तो हो गया कि यूरिन कंसेंट्रेशन टेस्ट. इसमें क्या होता है, यूरिन कंसेंट्रेशन टेस्ट, यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, ओके. देन एसिडिफिकेशन टेस्ट, यूरिनरी एसिड एक्सक्रीशन, एंड टेस्ट फॉर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ठीक है. सो ये टोटल टाइप हो गया, ठीक है. अगर हम रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, उसका वॉल्यूम देखते हैं, कलर एंड अपीयरेंस, उसका पीएच देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर सेल्स एंड कास्ट, ठीक है. अदर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो सेरम इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट. तो और क्या हम देखते हैं, सेरम यूरिक एसिड देखते हैं एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है. ये बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हो गया, ओके. ग्लोम्युलर फंक्शन टेस्ट पूछा गया है, तो इसमें क्या हो गया कि द ग्लोम्युरुली आर रेस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है. जो ग्लोम्युलर्स होता है इसका काम क्या होता है, इट इज़ मेनली फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. So the rate at which plasma is filtered by the glomerule is called the glomerular filtration rate यानी कि GFR. Okay, it is very easy. Understand the point. The rate at which plasma is filtered by the glomerule, okay,
plasma is filtered by the glomeruli is called the glomerular filtration rate. Clear everyone? Therefore, test of glomerular functions mainly assess the filtration capacity of the kidney. Okay. सो पहले हम देखते हैं कि ब्लड यूरिया, ठीक है, यूरिया के बारे में बात करेंगे. सो यूरिया इट इज़ ए मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. ठीक है, यूरिया जो होता है इट इज़ ए मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी. ठीक है, सिंथेसाइज होता है लिवर में, एक्सक्रीट होता है किडनी में. सो व्हेन जीएफआर डिक्रीजेज, जब डीएफआर ओके जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब डिक्रीज हो जाएगा, यूरिया इज रिटेन्ड इन द ब्लड एंड ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. ठीक है, जब जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, यूरिया इज रिटेन्ड इन द ब्लड, दैट्स व्हाई द ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेस. ठीक है, जिससे क्या होता है, देयरफॉर इट इंक्रीज द ब्लड यूरिया में इंडिकेट that reduce the renal function. It can reduce the renal functions. However, blood urea is not completely specific for kidney disease because it can also be affected by factors such as dehydration, high protein intake and increase the tissue breakdown. Thus क्या होता है, thus that blood urea is useful but should be interpreted along with other renal function टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेरम क्रिएटिनिन. ठीक है, तो सेरम क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनिन इज प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ क्रिएटिनिन इन स्केलेटल मसल एंड इट इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज नॉट सिग्निफिकेंटली reabsorbed by the renal tubules. Okay, so therefore the serum creatinine is an important marker of GFR. ठीक है, therefore क्या होता है कि serum creatinine जो होता है it is an important marker of GFR. So whenever the GFR falls, ठीक है, जब GFR decrease हो जाएगा, creatinine is retained in the blood. Then what happened? It can causing the increase in serum creatinine concentration. तो जब GFR डिक्रीज हो जाएगा तो सेरम में क्या होगा, क्रिएटिनिन का कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाएगा. सो सेरम क्रिएटिनिन इज जनरली मोर यूजफुल देन ब्लड यूरिया फॉर असेसिंग द रेनल फिल्ट्रेशन. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेरम क्रिएटिनिन. देन हम देखेंगे कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है. सो जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द जीएफआर. जीएफआर को हम एस्टिमेट करने के लिए हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करते हैं. इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स द मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन, प्लाज्मा क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन कलेक्टेड ओवर ए नॉन पीरियड कॉमनली फॉर 24 आवर. Okay, so here we calculate that the clearance is that the GFR clearance यानी कि creatinine clearance, so C is equal to U multiply by V upon P. ठीक है, तो इसमें U क्या होता है, U क्या होता है कि यूरिन का क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन, C क्या होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस. ठीक है, V होता है यूरिन फ्लो रेट एंड P होता है कि प्लाज्मा क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन. सो फार्मूला क्या हो गया, दैट C इक्वल टू U मल्टीप्लाई बाई V, ओके, अपॉन P. ओके, सो ए रिडक्शन इन क्रिएटिनिन क्लियरेंस इंडिकेट ए रिडक्शन इन GFR एंड हेंस इम्पेयर्ड ग्लोमेरुलर फंक्शंस. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन्यूलिन क्लियरेंस. ठीक है, सो इन्यूलिन क्लियरेंस क्या होता है, इन्यूलिन इज ए सब्सटेंस that is freely filtered by the glomerulus. इन्यूलिन एक सब्सटेंस होता है that is freely filtered by the glomerulus and is neither reabsorbable, okay, neither reabsorbed or nor secreted by the renal tubule. Therefore क्या होता है, the clearance of inulin give a very accurate measurement of GFR. ठीक है, तो क्या होता है जनरली कि अगर क्लियरेंस ऑफ इन्यूलिन गिव ए वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट, जीएफआर का मेजरमेंट वेरी एक्यूरेट देता है. ठीक है, सो हाउएवर इन्यूलिन क्लियरेंस इज मेनली यूज एज ए रेफरेंस और रिसर्च मेथड
because it is more complicated to perform than routine clinical test. ओके, देन हम एस्टिमेटेड करेंगे अगर जीएफआर को, तो एस्टिमेटेड जीएफआर यानी कि ई जीएफआर हम शॉर्टली लेते हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड जीएफआर। ओके, सो एस्टिमेटेड जीएफआर इज कैलकुलेटेड from serum creatinine together with factors such as age and sex using validated equation. Okay, so it provides an estimate of the kidney filtration capacity and is widely used clinical to access and monitor the chronic kidney disease. Okay, then हम देखेंगे कि ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। तो द रेनल ट्यूबुल्स परफॉर्म ए इम्पोर्टेंट फंक्शन सच एज रीअब्जर्वेशन एंड सिक्रेशन, ठीक है। तो ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, जो रेनल ट्यूबुल्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं, जैसे कि रीअब्जर्वेशन हो गया, सिक्रेशन हो गया, तो दे रेगुलेट द वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस। So tubular function test therefore assess the ability of renal tubule to concentrate urine, dilute urine and excrete acids. Okay. So पहले हम देखते हैं कि यूरिन कंसेंट्रेशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट एक्सेस द एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंसेंट्रेट द यूरिन व्हेन वाटर इनटेक इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तब हम यूरिन का कंसेंट्रेट चेक करते हैं। तो नॉर्मली व्हेन द बॉडी नीड्स टू कंजर्व वाटर द किडनी प्रोड्यूसेस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसेंट्रेटेड यूरिन। ओके, इन ट्यूबुलर डिसफंक्शन द किडनी लूजेस इट्स एबिलिटी टू कंसेंट्रेट यूरिन प्रॉपरली। सो क्या होता है, रिजल्टिंग क्या होता है, रिजल्टिंग इन रिलेटिवली डाइल्यूट यूरिन। ओके, सो ए कंसेंट्रेशन टेस्ट में बी performed under controlled condition, sometimes using water deprivation with appropriate clinical supervision. Okay, देन हम देखते हैं कि वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, द वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट एक्सेस द किडनी एबिलिटी टू कंजर्व वाटर एंड प्रोड्यूस द कंसेंट्रेटेड यूरिन। So during water deprivation, a normal kidney retain water and it produce the concentrated urine with an increased urine osmolarity and specific gravity. So failure to concentrate urine may occur in renal tubular disease. Okay, so this test must be performed under the medical supervision because prolonged water deprivation can be dangerous. Okay, देन हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे कि यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, द किडनी मस्ट ऑल्सो बी एबल टू एक्सक्रिएट द एक्सेस वाटर। सो आफ्टर एन अप्रोप्रिएट वाटर लोड ए नॉर्मल किडनी प्रोड्यूस ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। सो इन ट्यूबुलर डिसफंक्शन द किडनी में फॉल to dilute the urine adequately. Thus, the dilution test assess the ability of the renal tubule to regulate the water excretion. Okay. Then हम देखते हैं कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। सो नॉर्मली urine specific gravity varies according to the body hydration status. So loss of tubular concentrating and diluting ability may result in relatively fixed urine specific gravity. Sometimes it refers to the isostenuria. Okay, isostenuria, ठीक है, sometimes. Then हम देखते हैं कि renal acidification test. So the renal tubules play an important role in maintaining the acid base balance by secreting hydrogen ion and generating or reabsorbing the bicarbonate. So test of urinary acidification assess the ability of the kidney to lower urine pH and excrete acid. So in certain tubular disorders the kidney cannot acidify urine adequately. जिससे क्या होता है, रिजल्टिंग क्या होता है, इट रिजल्टिंग इन एबनॉर्मलिटीज ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ओके, लास्ट हो गया कि ट्यूबुलर रीजोल्यूशन एंड सिक्रेशन।
सो द रेनल ट्यूबुल्स सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। जो रेनल ट्यूबुल्स होता है सिलेक्टिवली कुछ चीज़ रीअब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर रीअब्जॉर्ब करता है, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट, ठीक है। सो ये सब कुछ रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, जो भी यूजफुल होता है। ओके, दे ऑल्सो सीक्रेट द सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन आयन एंड पोटासियम एट डिफरेंट साइड्स ऑफ द नेफ्रॉन। So abnormal loss of substance in urine and impaired handling of electrolytes can indicate the tubular dysfunctions. Okay, this is all about your long type question. Okay, okay, so this is your first lecture. Okay, we will complete here. Okay, because around 35 minute 36 minute, okay, it happened. Okay, so in next lecture we discuss. Okay, so in your next lecture we discuss the short note or some your short question. Okay, fill in the blanks. Clear everyone? So I hope you understand the lecture. Okay, so if you understand, then like the video and subscribe my channel. Okay, so thank you everyone.